नहीं, इंडिया के पास बहुत रुपये हैं, कोई जनता गरीब नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, आ गए सबके। तो पैसे की तो वैसे कमी नहीं है। 2-3 तोला तो हमारे ऑपरेटर मोहसिन भाई ले लेंगे। तो अफ्रीका रिटर्न है। रेन में काम करते हैं वो, उनका तनख्वाह भी रेन में चलती है। स्पेशल एसएस फोर्ट के फ्रेंचाइजी ऑनर सलमान बुलत ने उनको बुला लिया रिटर्न। आइए, इंडिया में बहुत कमाई होती है। तो जील भाई, अगर फील्डिंग सजा दी गई हो तो हम बैट्समैन को भेजे। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा मजाक मस्ती हो चुका है, सीधे फाइनल की रेस में चलेंगे। मैच विल बी स्टार्ट मैच विल बी स्टार्ट विद द काउंटडाउन। अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है, मेरे साथ काउंटडाउन करेंगे। जैसे ही बल्लेबाज रेडी होंगे, नेविल झील कोई अगर बात और बाकी है तो हम काउंटडाउन बाद में करेंगे। हो गया? ओके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले। बॉडी लाइन के ऊपर लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, व्हाइट के साथ शुरुआत की है स्टार 11 के कप्तान झील ने। 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। देखिए, बहुत ही कसम मुकाबला शुरू हो चुका है। थर्ड मैन पॉइंट, स्वीपर, कवर, कवर मिड ऑफ स्टंप के ऊपर सर्कल के अंदर, मिड ऑन सर्कल के अंदर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्टेज फाइन लेग सर्कल के अंदर। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी, बल्ला बहुत ही खूबसूरत चलाया जरूर था कवर की जानिब, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। डॉट बॉल। शुभम और रितेश सोनार की जोड़ी मैदान के ऊपर। कितना टारगेट? 50 का बात हुई थी, कहां तक पहुंचेंगे परेश भाई? ये दोनों बड़ी लंबी रेस के घोड़े हैं, और उसको और एक उसमें 4 चांद लगाने के लिए अभी उनके पास एक क्रिस नाम का सैंटा भी है। तूफान है, उड़ने वाला क्रिस। लेकिन इनके पास झील है, झील में गहराई होती है। झील पता है ना उसको, इसमें गहराई होती है, झील के पास गहराई है। सागर ज्वेलर्स के कप्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए। इनसाइड आउट शॉट कवर के ऊपर। पिछली मर्तबा भी यही शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन इस मर्तबा कनेक्शन हुआ। फिर भी 1 ही रन। एक अच्छी फील्डिंग कवर के फील्डर की ओर से। स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रन। 3 गेंदें हो चुकी है पावर प्ले की, और झील के बाद सटीक टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करने की ताकत है। बल्लेबाज के पैर के ऊपर निगाह रखते हैं, स्टेप आउट करते हैं तो गेंद को थोड़ी सी बाहर की तरफ निकालते हैं, दूर फेंकने का प्रयास करते हैं। और कभी कभार बैट लाइन के ऊपर गेंद जब बैकफुट जाता है ना बल्लेबाज, तो वो सोच के हिसाब से उसी अंदाज में गेंदबाजी करने की ताकत एक अच्छे गेंदबाज के रूप में पहला ओवर करते हैं। इस मरतबा स्टंप के ऊपर निकले थे तो बॉडी लाइन के ऊपर गेंद की सीधी विकेटों के ऊपर लेग स्टंप के ऊपर निशाना साधा था। कई मरतबा ये होता है ना, बल्लेबाज सफल करता है तो गेंदबाज सफल करके उसी दिशा में गेंद करता है। रितेश भाई सम्मान देना भी जानते हैं बॉलर को, इसीलिए उन्होंने सम्मान दिया हुआ है। अच्छी बात है, सम्मान देना चाहिए अच्छी गेंदों को, और खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के ऊपर पार करना पड़ेगा, तब जाकर बड़ा स्कोर बनता है। हल्का तो ऑनसेट के क्षेत्र में पुश किया, बैकवर्ड स्क्वेयर की दिशा में फील्डर तैनात है, और एक सिंगल रन, एक सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची है 3। ओवर नंबर ये पहला चलता हुआ। सागर ज्वेलर्स की बात की जाए तो धीमी शुरुआत हुई है, कोई बड़ा शॉट इस ओवर में देखने को नहीं मिला है। और उनको बताएं कि झील पारेख की गेंदबाजी में बड़ा शॉट लगाना थोड़ा सा मुश्किल।
बैकवर्ड में जाके पंच किया, स्वीपर कवर पॉइंट के बीच में से गेंद जा रही, बाउंड लगे, दो फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे, एक रन पूरा किया, दूसरे की चेष्टा। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने जब तक थ्रो आता है विकेट कीपर एंड की तरफ, तब तक 2 रन पूरा किया। आखिरी गेंद के ऊपर 2 रन। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन सागर ज्वेलर्स बिना किसी नुकसान के। लीडिंग रन स्कोर की बात कीजिए तो आकाश पारेख अभी भी 97 रन के साथ है। पहले बंटी उनके ठीक नीचे चल रहे थे, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। स्टार 11 के प्रतीक है 56, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल, तो आकाश पारेख ही रहने वाले हैं। बॉलिंग में राज पारेख ऊपर हैं। व्हाइट डिसाइन गेंदबाजी एक्स्ट्रा के साथ शुरुआत, कप्तान ने एक्स्ट्रा फेंका तो फिर गेंदबाज ने भी एक्स्ट्रा के साथ शुरुआत की अपने स्पेल की। और दूसरे नंबर के ऊपर शुभम, दोनों सागर ज्वेलर्स के, नहीं सॉरी माफ करना, एक सागर ज्वेलर्स का एंड मदर वॉरियर्स का टूर्नामेंट से बाहर हो चुके, 5 विकेट डॉट बॉल। तो यहाँ से शुभम को 1 विकेट मिला, तो इकोनॉमी अच्छी है तो पहले नंबर के ऊपर आ सकते हैं। फील्डिंग की बात कीजिए तो टूर्नामेंट का बेस्ट फील्डर सागर में 7 हैं, डिसमिसल 5 ऊपर है, लेकिन एक डिसमिसल रितेश सोनार को चाहिए। और के क्षेत्र में खराब गेंद दी, सही नसीहत देने का प्रयास है, स्क्वेल के ऊपर फील्डर थे ना झुकेगी, जब तक गेंद को फील करते तब तक 1 रन। इस 1 रन की सहायता के साथ रन संख्या फिलहाल जा पहुंची है कुल मिलाकर 7 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर नंबर कुल मिलाकर दूसरा। सीधे बल्ले से सीधा, नेविल कभी गलती करते नहीं और इस मर्तबा की नहीं। लगने वाला पहला झटका, फर्स्ट विकेट फॉल डाउन ऑन 7 रन। डीजे मास्टर की दाहिनी बाई और जो हमारे वडील बैठे हैं उनके लिए गाना था, पुरानी यादें ताजा करने के लिए। शाम का वक्त है, ऐसा गाना बजता है, साथ में चाय की चुस्की हो तो मजा कुछ अलग आता है। ओवर नंबर दूसरा, सफलता निकाल चुके हैं बिजोतकर, सागर बिजोतकर। क्रिस टूर्नामेंट के मैक्सिमम पॉइंट वाले प्लेयर मैदान के ऊपर। शॉर्ट गेंद थी, दूर से बल्ला चलाया, गेंद की लाइन के ऊपर नहीं, पहले से स्टांस जो था ना उनका, बल्ला आगे वाला पैर मिड विकेट की जानी पहले लेकर आए, जिसकी वजह से वो शॉट खेलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, पैर जल्दी खोल दिया था उन्होंने। और एक मर्तबा, लेकिन इस मर्तबा सटीक यॉर्कर वाली गेंद को सिंगल में के लिए कन्वर्ट करने का प्रयास है। नेविल जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते तब तक पहुंच चुके थे अपने क्रीज में। आखिरी गेंद पावर प्ले की, अच्छा और घट्टा हुआ सागर बिजोटकर का, 5 गेंदे 3 रन 1 सफलता। इकोनॉमिकल अभी तक बहुत अच्छे रहे पावर प्ले में। सागर ज्वेलर्स थोड़ी दबाव में। वहां से क्षेत्र में डाउन डाउन ग्राउंड हरी ग्रास सोची मिड विकेट की जानिब खेला, थोड़ा सा गैप है, 1 रन पूरा किया। दूसरी की नामुमकिन प्रयास शायद देखना पड़ेगा, 2 के लिए दौड़ पड़ा, रनिंग बिटवीन विकेट बहुत अच्छी, 2 पूरे कर लिए। थोड़ा सा खराब थ्रो, इन 2 रनों के साथ 2 ओवर की समाप्ति। रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आफ्टर 2 ओवर 10 लॉस ऑफ 1 विकेट। थोड़ा सा वक्त है डीजे मास्टर की तरफ।
R11 के खेमे से बल्ला मांग रहे हैं रितेश सोनार। क्या मिलेगा मल्हार 11 की ओर से? दिवेश पारेख 16 रन देकर 2 सफलता निकालना अपने कैरियर का बेस्ट स्पेल रहा है। 9 की इकोनॉमी। ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। थोड़ा सा बल्लेबाज को खामोश रखा, तेज तरार गेंद है और उनका जो कोण आता है ना, थोड़ा सा हाथ का मूवमेंट ऐसा है ना, क्रॉस जाता है तो गेंद टप्पा खाने के बाद राइट हैंड बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी बाहर की तरफ एंगल डिलीवरी करने का प्रयास। इस बीच बल्लेबाज को खामोश रखा क्रिस पारेख। 3 गेंद महज 1 रन उनके बल्ले से। रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर रुकी हुई 10 रन। और बहुत अच्छा शॉट सिलेक्शन पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला, एक रन पूरा किया, दूसरे की चेष्टा जरूर रहने वाली। इस बीच गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया चौका। रन संख्या 14। वो डॉन है, मैं डॉन हूं। क्रिस की बात कीजिए तो सबसे ज्यादा पॉइंट वाले प्लेयर डॉन माना जाता है। चौका। ऑन साइड के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ने का प्रयास था, पंखा घुमा लेकिन डाउन द ग्राउंड। 1 रन दूसरे की चेष्टा 2। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी, लाजवाब, दर्शनीय 2 रन पूरे किए। देखिए 1-1 2-2 वो कहते ना, बूंद बूंद से सरोवर बनता है। एक मर्तबा सरोवर बन गया तो दरिया बनने में देरी नहीं होगी। सोच वही है दोनों बल्लेबाजों की, अच्छी गेंदों को सिंगल डबल में कन्वर्ट करना, खराब गेंदों का बाउंड्री लाइन तक पहुंचाना, ये काबिलियत सो सुनार की, एक लोहार की। रितेश सोनार एंड क्रिस पारेख दोनों मैदान के ऊपर सागर ज्वेलर्स की ओर से। फिलहाल 6 गेंदे 9 रन की पार्टनरशिप दोनों के बीच में। तीसरा ओवर जारी है। और बड़ा शॉट हवा में गेंद है, कैच की बांध गए बैन फलक में, बल्लेबाज की जान हालक में, कैच ड्रॉप हुआ। अच्छा जीवन गुजारना है तो सुंदर सुशील कन्या चाहिए, और अगर गेंदबाज को कैच आउट का विकेट चाहिए तो अच्छा फील्डर, वरना जिंदगी और क्रिकेट दोनों मुश्किल में। कैच छूटा, गेंदबाज का मुकद्दर उठा और बल्लेबाज को एक जीवन दान मिला। 17 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ। स्लॉसी का प्रयास था, चाहते तो मिल सकता था रन, लेकिन क्रिस तैयार नहीं थे। इसको तो विकेट जब गेंद जाती है, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का कॉल रहता है, और सामने मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर गेंद जाती है तो स्ट्राइकर बल्लेबाज का कॉल। थोड़ी सी कॉल में दिक्कत देखने को मिली क्रिस की ओर से। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, हल्का तो से पुश किया, बैकवर्ड स्क्वेले की दिशा से सिंगल निकाला, वो पिछला सिंगल आ जाता, बन सकता था, लेकिन रितेश स्ट्राइक चाहते हैं अगले ओवर के लिए। 3 ओवर की समाप्ति, 6 रन प्रति ओवर, 18 रन इस ओवर से 8 रन आए। 18 गेंदों का खेल बाकी है। मेगा फाइनल मुकाबले की पहली पारी की आधा सफर यहां से खत्म होता हुआ, और थोड़ा सा वक्त है डीजे मास्टर की तरफ लौटने का।
ईमान चली तू कहां चली, तुझे नहीं जाना चाहिए था वहां चली, सनम बेवफा होकर 6 रन देकर चली। 100 सुनार की 1 लुहार की। रितेश सोनार के बल्ले से सिक्सर, उड़न खटोला। 24 रन शुरुआती ओवर के सिक्सर के साथ। झील पारे की इकोनॉमी खराब, हल्के हाथों से ऑनसाइड के क्षेत्र में ढकेला, पहला रन तेजी से लिया, दूसरी की मांग रहने वाली, देखना पड़ेगा सिंगल से संतुष्ट। 1 रन के साथ रन संख्या 25। अच्छी बल्लेबाजी, सिक्सर के बाद तुरंत सिंगल निकाला है। बड़ा प्लेयर होता है ना, हर गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार नहीं करता। मेगा फाइनल जैसे मुकाबले में लंबी पारी, लंबा स्कोर खड़ा करने का प्रयास है। सिक्सर के बाद सिंगल, 2 गेंद 7 रन इस ओवर से। अब क्रिस का काम है 4 गेंदों में रन बनाने का। और एक उडवला, पाठवला, फेकून देवला, बाउंड्री लाईनचे बाहेर, लांब 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 षटकार। दोन षटकार आपला पाहना मिलता है 2 चेंडूवरून। बाहरी किनारा शॉर्ट स्थलमेंट के ऊपर फील्डर तैनात है। 1 रन की चेष्टा और 1 रन मिल जाएंगे। दोनों बल्लेबाज, पहली गेंद के ऊपर सिंगल, उसके बाद सिक्सर, उसके बाद सिंगल, तीसरी गेंद के ऊपर सिक्सर, उसके बाद सिंगल। 4 गेंदे 14 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। बड़ा ओवर बनाने का प्रयास, लेकिन टारगेट किसको किया? मेन गेंदबाज को टारगेट किया है, ये अच्छी बात है। खराब गेंद बल्ले के पास सचिन, लेकिन गेंद निकल जाएगी, चौका देकर देखना पड़ेगा फील्डर गेंद के पीछे, रोकना नामुमकिन। बहुत महंगा ओवर बनता हुआ। 5 गेंदों में 18 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। हमारे वडील श्री को प्रफुल्लित करने का प्रयास है डीजे मास्टर का। आखिरी गेंद, 3 ओवर में 18, चौथे ओवर में 19। 3 ओवर में 18, चौथे ओवर में 19, 4 ओवर 37 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मेन स्ट्राइक गेंदबाज जिल पारिक को 2 ओवर में 24 रन बटोरे। ये बहुत महंगा ओवर, अभी तक जब से मैं ज्वाइन किया है तब से लेकर अभी तक ये बहुत महंगा ओवर रहा है। कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल बाकी है और एक कारवा दोनों बल्लेबाज कहां तक लेकर जाते हैं। 7 रन के ऊपर पहला विकेट गिरा था, उसके बाद दोनों के बीच में 15 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 30 रन की पार्टनरशिप हुई है। रितेश सोनार खेल रहे हैं 11 गेंदों में 17 के ऊपर, 1 चौका, 1 सिक्सर, 154 की स्ट्राइक रेट। एंड क्रिस पारेख खेल रहे हैं 8 गेंदों में 15 के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर सागर और सेकंड क्षेत्र में हल्के हाथों से खेला, बैकवर्ड पॉइंट, बैकवर्ड स्क्वेले की दिशा से 1 रन पूरा किया। जब तक गेंद को उठाते थोड़ा सा फंबल, लेकिन सिंगल से संतुष्ट। रन संख्या फिलहाल जा पहुंची 38। आयोजक अक्षय पारेख को रिक्वेस्ट है कि कमेटी बॉक्स का संपर्क करेंगे। अक्षय पारेख आयोजक कमेटी बॉक्स का संपर्क करेंगे। परेश भी आपका इंतजार कर रहे हैं। व्हाइट का इशारा, दोबारा फेंकनी पड़ेगी। वी आउटसाइड द लेग स्टंप। अंपायर डिक्लेयर white with it extra. Now score moves on 39. Loss of 1 wicket. 5th over in progress. 5 ball remaining in this over so far. This time full and ball trying to cover drive. There is a fielder widest long of reason. First run taken and settle with the single. Now score moves with this single 40. Nice batting performance between the both batsmen. 17 ball 33 run partnership between the both batsmen. Ritesh Sonar 12 ball 18 run from his bat, 161 boundary. He's now on strike. This time short ball, square leg region. There is a fielder in deep square leg region. Skipper is there and nice fielding. Only 1 run taken with it single. Now score moves on 41. Short ball, try to long on region, down the ground. There is a fielder in deep long on region. Only single.
4 ball, 4 single already in this over, 1 white, 42. 5 run already in 4 ball. Last 2 ball from 5, fifth over. Two ball remaining. This time too far outside the up stump, trying to bounce but can't successful. Nice carry behind the stump by the wicket keeper with it extra. Now moves on 43. This time big hit over the square leg region, but ball raised with the bound line for 6. Huge 6 in this over so far. First 6 already in this over, 49 scoreboard. Couple of 6 and 1 boundary, 178 run strike rate. What a batting performance. Last ball remaining from this fifth over. Expensive over is going now. This time trying to reverse attempt, too far outside the off stump. Umpire Abu Khadiwala declare a white with it extra. 50 comes up. Cheer up the 50 inside the fifth over. Sagar Jewelers, both batsmen doing a good job on a pitch. This time fine leg region over the shortest fine leg fielder. Ball raced away to bound line for 4. Expensive over. Already 17 run in this over. After 5 over, 54 loss of 1 wicket. Sagar Jewelers 5 over પછી 54 રન અને 1 વિકેટ. 47 રનની પાર્ટનરશિપ બંને બેટ્સમેન વચ્ચે. ડીજે के साथ स्ट्राइक रोटेट करेगी एंड क्रिस पारेख ने स्ट्राइक फिलहाल दे दी है रितेश सोनार को. 55 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 गेंदों का आना बाकी. मराठी में कहा जाता है शेवटचे 5 चेंडू आहे. चांगली फलंदाजी. हवा में कहना है कैचिट की मांग है. चांदनी चौक में टप्पा गिरेगा. इस बीच 2 रन की चेष्टा कीपर एंड की तरफ थ्रो गलत एंड के ऊपर किया. आवाज लगानी चाहिए थी कीपर एंड. इस बीच 2 रन के साथ 57 फाइनल मुकाबले का एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है स्टार 11 के सामने सागर ज्वेलर्स की ओर से. 4 गेंदे हैं. लास्ट 4 बॉल रिमेनिंग फ्रॉम दिस इनिंग. 57 लॉस ऑफ 1 विकेट. 50 रन पार्टनरशिप. और बड़ा शॉट हवा के संग गटा के साथ सजनी चली साजन के घर. सिक्सर के साथ 63. डीजे जवाब बल्लेबाजी. मेगा फाइनल मुकाबले में निचोड़ के रख दिया. 3 गेंद 9 रन ऑलरेडी एक इस ओवर में. और क्लीन बॉल दोनों पैरों के बीच में से. वो कहते हैं ना कि मेरा उतरता पानी देख किनारे पे घर मत बना लेना. मेरा उतरता पानी देख किनारे पे घर मत बना लेना. मैं समंदर हूं लौट के जरूर आऊंगा. 4 गेंदे 9 रन जरूर खर्च किए लेकिन एक सफलता. डेंजर मैन. वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की. रितेश सोनार को डगआउट लौटाया. 18 गेंदे 37 बनाकर गए. सरफराज भाई रितेश ने अपना काम कर दिया है.
सही बात है, लेकिन गेंदबाज ने भी अपना काम किया, उनको पता है बड़ा ओवर बन सकता है, तो एक सिक्सर खाया, लेकिन वापसी की, वो कहते हैं ना समंदर लौट के वापस आता है। ठीक है, अच्छी वापसी सागर पारेख, 125 के स्ट्राइक रेट, नए बल्लेबाज, और क्लीन बॉल है, और एक विकेट हैट्रिक के ऊपर है। क्या वापसी की है गेंदबाज ने, डेथ ओवर में 3 गेंदों में 9 रन, उसके बाद चौथी गेंद के ऊपर क्लीन बोर्ड, पांचवी गेंद के ऊपर क्लीन बोर्ड। जब इससे पहले का मुकाबला था वहां पर भी इस गेंदबाज ने 3 गेंदों में 9 रन दिए थे, 2 गेंद दौड़ फेंकी थी, और आखिरी गेंद के ऊपर कवर के ऊपर कैच पकड़वाया था इसी टीम के सामने, और वही सेम पोजीशन, यहां से 2 विकेटें निकाली है, वहां पर 3 के बाद 9 रन के बाद 2 डॉट बॉल थी, यहां पर हैट्रिक गेंद है, गोल्डन गेंद। ये तो कैच मुश्किल है, पोजीशन ऐसी है कि आएगा नहीं, पता है हमें भी, 2 की मांग रहने वाली है। 2 मिल गए, तीसरा के लिए दौड़ पड़े हैं, और 3 रन चौथे के लिए भी दौड़ पड़े हैं। ये क्या हो रहा है मैदान के ऊपर, 4 रन दौड़ के पूरे कर लिए, इस मैदान का रिकॉर्ड है, अभी तक किसी ने 4 रन दौड़ के नहीं पूरे किए, खास करके जब सोनी समाज का टूर्नामेंट हो, बहुत मुश्किल है। कोई और समाज का होता तो बात अलग होती, लेकिन ये रिकॉर्ड है, समाज की पहली मर्तबा ओवर थ्रो के रूप में 4 रन, 67 बने हैं, 68 का बड़ा लक्ष्य, 68 रन जीतवा માટે કરવાના। स्कोरबोर्ड की तरफ निगाह डालेंगे, कुल मिलाकर 67 बने हैं, 3 गेंदे 5 गेंदों में 3 रन बनाकर शुभम गए थे, बल्ला नहीं चला, उसके बाद क्या पार्टनरशिप हुई, 56 रनों की पार्टनरशिप रितेश सोनार एंड क्रिस पारेख के बीच में, 18 गेंदों में 37, रितेश सोनार के 3 सिक्सर 2 चौके, 11 गेंदों में 18 रन 1 चौका 1 सिक्सर, 163 की स्ट्राइक रेट है। टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा पॉइंट वाले प्लेयर क्रिस पारेख के बल्ले से, 1 गेंद सागर पारेख खाता नहीं खोल पाए, डगआउट लौटे, और केविन सोनी ने 1 गेंद के ऊपर 4 रन बनाए, जो कि ओवर थ्रो के रूप में 4 रन आए। 6 ओवर की समाप्ति, जिनमें 5 एक्स्ट्रा, 67 बनाए। जिल पारेख कप्तान सबसे महंगे इकोनॉमिकल रहे, 2 ओवर में 24 रन दिए, सफलता नहीं मिली। देवम कप्तान की बात की जाए तो 1 ओवर में 13, 2 सफलता उनको जरूर मिले, लेकिन इकोनॉमी 13 की रही, 1 ओवर 8 रन। दिवेश पारिक का स्पेल अच्छा रहा, और सागर बिजोतकर 2 ओवर 22 रन 1 सफलता। पहला विकेट 60 के ऊपर, उसके बाद 56 रन की पार्टनरशिप, दूसरा विकेट 63 के ऊपर रितेश सोनार का, और तीसरा विकेट भी 63 के ऊपर गिरा। कुछ लम्हों के बाद वापस हम लौटेंगे यूट्यूब लाइव के साथ। 68 का टारगेट है मेगा फाइनल मुकाबले में स्टार 11 के लिए, तब तक जाएंगे डीजे मास्टर की तरफ।
दिल दीवाना बोले और चौका बटोरा, वही अंदाज में गाना डीजे मास्टर ताल से ताल मिलाते हुए। स्लॉट वाली गेंद थी, लॉन्गन के ऊपर फील्डर तैनात किया है तो सफाई के साथ लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर गेंद को फील्ड किया। ये फील्डिंग की सही पोजीशन है। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 रन आफ्टर 1 ओवर 7। शुरुआत उन्होंने भी धीमी की थी, चौथे ओवर के बाद गियर चेंज किया था, 5वें गियर के ऊपर गाड़ी डाल दी थी। 3 ओवर में 18 रन थे। उसके बाद 3 ओवर में 49 रन जोड़े गए दोनों बल्लेबाजों की ओर से, जिसकी वजह से स्कोर पहुंचा 67 का। गेंदबाजी के ऊपर इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी में लीडिंग रन स्कोरर रितेश सोनार अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर कॉमेडी बॉक्स एंड की ओर से करेंगे। अगवाने के लिए गेंद फेंकी थी, थोड़ा सा फुल गेंद थी, लॉन्गन के जानिब एक अच्छी फील्डिंग, दुबला कतला कद शुभम, लंबा कद, मार्को यानसन जैसी हाइट है। रन संख्या 1 के साथ 8। इनसाइड आउट शॉट है, स्वीपर कवर के ऊपर से गेंद चली जी के बाहर चौके के लिए, चौके के साथ रन संख्या जा पहुंची 1 डजन 12 रन। सटीक यॉर्कर गेंद थी, ऑन साइड के क्षेत्र में धारी के रासो चीती हुई गेंद के लॉन्गन के क्षेत्र में जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते 22 गज का फासला तय करने के बाद सुरक्षित अपने घरों में इस 1 रन की सहायता के साथ रन संख्या जा पहुंची है अशुभ अंक 13। सीधे बल्ले से सीधा खेला, फॉलो थ्रो में फील्ड का प्रयास था, भाग्यशाली देखना पड़ेगा, अंपायर ने मना किया। अच्छा एफर्ट था। Last 2 ball remaining from this power play, 13 run on a scoreboard without loss, star 11, 2 boundary already in this inning। बॉडी लाइन के ऊपर गेंद थी, अक्रॉस बल्ला चलाया जा रहा था, बल्ले के ऊपर सजीने रन की जैसा रन का खतरा देखना पड़ेगा, था खराब थ्रो। लेग बाय का इशारा, मेन अंपायर अब खाड़ीवाला की ओर से एक एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या जा पहुंची है 14 रन। आखिरी गेंद पावर प्ले की, इस ओवर से 6 रन आए, पिछले ओवर में 7 आए थे, वैसे 7 आए लेकिन एक एक्स्ट्रा के रूप में जो गेंदबाज के खाते में काउंट नहीं होता है। जगह बनाकर खेला जरूर है, स्वीपर कवर फील्डर वहां पर मौजूद है, 38 लाइन के ऊपर है तो आसानी के साथ सिंगल मिलेगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन आफ्टर 2 ओवर 15। सागर ज्वेलर्स जब बल्लेबाजी कर रही थी तब 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था कुल मिलाकर 10 रन, यहां से 5 रन ज्यादा। कैमरामैन कुछ नज़ारा दिखाने का प्रयास जरूर कर रहे थे लेकिन निगाह हमारी थोड़ी देर पड़ी, माफी चाहते हैं कैमरामैन, आपका एफर्ट था आपका कुछ न कुछ दिखाने का। छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड के बाहर थोड़ी सी मस्ती मजाक करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। फिलहाल शुभम, मार्को यानसन जैसी हाइट, लंबा कद, गेंदबाजी के ऊपर लंबा रनअप लेकर तैयार हैं कॉमेडी बॉक्स एंड की ओर से तीसरा ओवर लेकर। कॉमेडी बॉक्स एंड की ओर से आखिरी ओवर, बल्ले से दूर रखा, वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, शाहरुख खान वाली स्टाइल में, किरण की स्टाइल में वाइट का इशारा, एक्स्ट्रा के साथ 16। 3 ओवर के बाद सागर ज्वेलर्स का स्कोर था 18। यहां पर थोड़ी आगे चल रही है टीम। और डाउन द ग्राउंड खेला है, मिड विकेट के जाने फील्डर तैनात है, एक सफाई के साथ गेंद को फील करते, थ्रो देते, बॉलिंग एंड की तरफ वॉकिंग सिंगल निकाला।
चाहते तो दो बन सकते हैं। देखिए एक को दो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दो को चार में और चार को सिक्सर में, तब जाकर रन बनेगा, वरना मुश्किल है। सागर ज्वेलर्स ने तो सिंगल के लिए खुला छोड़ दिया, जितना चाहे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना बड़े शॉट की दरकार है, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, शोहरत फ्री में मिलेगी, लेकिन इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लाजमी है, हवाई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना चमची चमची पानी से समंदर को खाली नहीं किया जा सकता, चूहे और बिल्ली के चमड़ों से नगारे नहीं बना करते। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी, एरियल रूट इख्तियार करना पड़ेगा। ओवर में दो सिक्सर, एक चौका, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए नॉन स्ट्राइक के ऊपर फिलहाल कप्तान खड़े हैं, झील के हर सिक्सर के ऊपर सुनील मामा की ओर से बांझे के लिए 200 रुपया। ज्वेलर्स के हिसाब से 200 मेरे हिसाब से कुछ कम लग रहे हैं मुझे, 500 होने चाहिए। फिर भी ठीक है, इनामी राशि तो आई, एक प्रयास है फॉर्म में लाने के लिए बल्लेबाज के लिए। अच्छा ओवर गट्टा हुआ, 3 गेंद 2 रन। इनसाइड आउट शॉट खेला जरूर है, फील्डर गया लेकिन गेंद चीरती हुई निकल जाएगी चौके के लिए। चौके के साथ रन संख्या डीजे वाले बाबू ने गाना इसलिए बजाया क्योंकि जो फील्डिंग टीम के कप्तान है और नेविल चचेरे भाई है, तो ये बचपन का प्यार याद दिलाते हुए कि आप मेरे सगे हैं, कम मारिए, चौका मत मारिए। 21 और बैकफुट को पंच वापस उसी दिशा में खेलने का प्रयास था, इस मरतबा नाकाम है। स्वीपर कवर को पीछे धकेला है कप्तान के रूप में, वाइडिस्ट लॉन्ग ऑफ है, कवर अंदर है, पॉइंट अंदर है, थर्ड मैन अंदर है, तो ऑफ स्टंप के ऊपर 5 फील्डर है, तो उसी दिशा में गेंदबाजी का प्रयास है गेंदबाज शुभमन की ओर से। 5 गेंद 6 रन अभी तक इस ओवर से, आखिरी गेंद इस ओवर की। ऑनसा के क्षेत्र में खेला जरूर है, क्या सिंगल मिलेगा, क्या दो की मांग रहने वाली है, थोड़ा सा फंबल, 2 मिल जाएंगे क्या, यस यस नो, 2 की मांग है और कुल मिलाकर 2 रन। 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 23। दोनों की तुलना की जाए तो 3 ओवर के हिसाब से स्टार 11 सागर ज्वेलर्स से 5 रन आगे चल रही है। अब गियर 5वें नहीं 6ठे गियर में डालनी पड़ेगी गेंद। 18 गेंदे और जीतने के लिए 45 रन चाहिए। 45 रन रिक्वायर्ड इन 18 बॉल। 15 का रिक्वायर्ड रन रेट है। और ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के ऊपर दोनों तरफ से कुछ न कुछ गुफ्तगू होगी, व्यू रत्न रचने का मौका, और हमारा वक्त है डीजे मास्टर की तरफ लौटने का। गाना पुरानी यादें ताश कराते हुए हमारे वडील को 18 गेंदे बड़े शॉट के लिए गए जरूर है, और विकेट का पतन। आखिरकार 23 रन की पार्टनरशिप ब्रेक करने में कामयाब रहे रितेश सोनार। वो कहते हैं ना 100 सोनार की
एक लोहार की, और सोना रितेश ने सफलता दिलाई। 23 के ऊपर लगने वाला पहला झटका। के 200 रुपये बच गए। अजील दगाउट लौट चुके हैं। सागर बिजोटकर नए बल्लेबाज के रूप में बीच ही मैदान के ऊपर। फैन लेके फील्डर को थोड़ा सा स्टेयर किया, सीधा खड़ा किया है। ऑन से किसी तरह में बड़ा शॉट खेला है, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन के जाने फील्डर तैनात है। एक से तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं। रन संख्या 24, रिक्वायर्ड रन रेट अब हाई, सर के ऊपर से जा रही है। हर गेंद के ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगी। सिंगल डबल के ऊपर 16 आश्चर्य 5-0 का रिक्वायर्ड रन रेट, बहुत मुश्किल लक्ष्य। अब बल्ले के ऊपर लगी नहीं प्रॉपर। फाइनली के फील्डर को जहां खड़ा किया था वहीं पर गेंद खेलने के ऊपर मजबूर किया। सटीक फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करने का प्रयास है और इस मर्तबा कामयाब भी रहे रितेश सोनार। ये मेगा फाइनल मुकाबला चलता हुआ सरदार पटेल स्टेडियम बारडोली के ऊपर JCPL ज्वेलर्स क्राफ्टेड प्रीमियर लीग 2026। डाउन द ग्राउंड घुटना टेकने के बाद बड़े शॉट का प्रयास था, लेकिन मिलेगा एक रन। सिंगल से तो वैसे काम होने वाला नहीं, फील्डिंग टीम ने खुला छोड़ दिया है। एक दो तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत, 2 रन आप आसानी के साथ ले सकते हैं, कोई फील्डर के ऊपर कोई दबाव नहीं, क्योंकि उनको कुछ नुकसान देने वाला नहीं है। अच्छी गेंद, टप्पे के ऊपर काम किया है रितेश सोनार ने। अपने कोटे का दूसरा और फेंक रहे हैं। 10 रन देकर एक सफलता निकाली है। 5 आश्चर्य 4-5 की इकोनॉमी के साथ खूबसूरत गेंदबाजी। आखिरी गेंद अपने स्पेल की। 26 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और से किस तरह में खेला है, एक से तो वैसे कोई कुछ होने वाला नहीं है। खामोश क्रिकेट। डगआउट मायूस से उतरे हुए चेहरे मैच का माहौल बताते हुए। 24 गेंदें हो चुकी है फिलहाल। रन संख्या 27 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदों का खेल बाकी। जीतने के लिए 41 रन चाहिए। 20 आश्चर्य 5-0 की आवश्यक रन संख्या। रिक्वायर्ड रन रेट 20.50। नॉट एन इजी इन दिस मैच। कौन आएगा गेंदबाजी के ऊपर? फील्डिंग टीम ना कैप्टन थोड़ा जल्दी कर जो प्लीज। यहां से तो मैच बहुत दूर चला गया है। ऑन साइड के सत्र में बड़ा हिट है, लेकिन वन टप्पा गेंद को फील करेंगे। 1 रन। और एक डॉट, बिंदी गेंद। यहां से तो मैच करीबन करीबन खत्म हो चुका है। शुभम अपने कोटे का दूसरा और फेंक रहे हैं, यानी कि अब वैसे देखा जाए तो क्रिस का दूसरा ओवर आने वाला नहीं है। एक नया गेंदबाज आएगा। 1 रन।
हार मान ली। जिस तरीके से बल्ला चल रहा है, कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला है। कुल मिलाकर इस पारी की बात की जाए तो सिर्फ 3 चौके। सटीक यॉर्कर, ठिकाने के ऊपर गेंद गिरी। नटराजन बुमराह वाली गेंदें। देखिए, जब भी यॉर्कर गेंद होती है, मैं नटराजन का नाम इसलिए लेता हूं, आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में ओवरसीज गेंदबाज आते हैं जिनमें 4 ओवर का स्पेल रहता है। 24 गेंदों में से 21 गेंद सटीक यॉर्कर फेंकने का रिकॉर्ड टी नटराजन के नाम है। फिर भी वो इंडियन 2020 टीम से बाहर है। एक काबिलियत है इंडियन टीम में। टॉपेज लगा, आत्मनिर्भर कैच का प्रयास और आसानी के साथ कलेक्ट कर लेंगे। विकेट का पतन। यहां से बदला लेने की कगार के ऊपर सागर ज्वेलर्स। स्टार 11 जेम्सन क्रिकेट के ऊपर सागर ज्वेलर्स के सामने चैंपियन हुई थी। यहां पर 7 गेंद 38 चाहिए। देखिए, क्रिकेट है, अभी कुछ कहा नहीं जाता। नेविल मैदान के ऊपर उतरे हैं। 1 ओवर में 45 हमने देखे हैं, 1 ओवर में 43 हमने देखे हैं, 1 ओवर में 40 हमने देखे हैं, 1 ओवर में 38 हमने देखे हैं, 1 ओवर में 36 भी हमने देखे हैं। क्रिकेट है। हमारे गुरु अजीज बोडिया सर कहते हैं, जब तक आखिरी गेंद आखिरी रन खत्म नहीं होता तब तक कुछ कहा नहीं जाता। सामने खेला, 1 रन महज। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। आखिरी 6 गेंद जीतने के लिए 37 चाहिए। आकाश पारेख अगर है तो उनको पूछ लीजिए। शीतल पटेल ने कंडलपड़ा मैदान के ऊपर 6 गेंदे 43 रन बनाए थे, जिनमें एक नोबल का सिक्सर भी था। तो 7 सिक्सर, 1 नोबल, 43 रन चेस किए थे। वो शीतल पटेल उनाई का बल्लेबाज। और रिकॉर्ड मुझे याद है, मैं खूब रूबरू वहां पर मैच में था। फिलहाल आखिरी 6 गेंदे 37 चाहिए। डॉट बॉल के साथ शुरुआत है। 5 गेंदे। यहां से तो अगर कोई अतिरिक्त गेंद नहीं डाली, व्हाइट और नोबल नहीं डाली, तो फिर हर गेंद के ऊपर सिक्सर लगेगा, फिर भी मुकाबला जीत जाएंगे। 5 गेंद 37 चाहिए। बाजी अपने नाम कर ली है। मेगा फाइनल मुकाबले में सरदार पटेल स्टेडियम के ऊपर इतिहास रचा जाएगा। दोनों फाइनलिस्ट टीम संजय जेम्सन मैदान के ऊपर स्टार 11 चैंपियन। यहां पर सागर 11 बदला लेने के लिए उतरी है। ऑनसाइड के सत्र में शॉट खेला, चौका निकल जाएगा क्या? नहीं, फिर भी रोका है। इकोनॉमी के ऊपर गए। गेंदबाज की इकोनॉमी बहुत काम लगती है, तो ऐसे निकल जाता चौका तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फील्डर ने गेंदबाज की कैरियर की इकोनॉमी के लिए देखा। बहुत अच्छी फील्डिंग ये आप में होनी चाहिए। बहुत सारी मर्तबा फील्डर जाने देते हैं कि जाइए नहीं दे, ऐसे ही जीत रहे हैं, लेकिन इसमें गेंदबाज की इकोनॉमी खराब होती है। अच्छा प्रयास, अच्छी फील्डिंग, खराब गेंद, वाइट। थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी, दोबारा फेंकनी पड़ेगी इस गेंद को। महज 34 बने हैं। 3 गेंदों का औपचारिक खेल बाकी है सरदार पटेल स्टेडियम के ऊपर। सागर ज्वेलर्स। आखिरकार बहुत अंतराल के बाद चौका। वो कहते ना, देर कर दी मेहरबा आते आते, चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कोई फायदा नहीं।
आखिरी गेंद टॉप एज विकेट के साथ यहां पर सागर ज्वेलर्स ने अपना बदला स्टार 11 के सामने ले लिया है। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन। सरदार पटेल स्टेडियम बारडोली के ऊपर इतिहास रचा गया। सागर ज्वेलर्स चैंपियन होती हुई डीजे